हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर नज़र डालते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा होगा डॉक्टर एस राजू जी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, इनका टेन्योर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। इसके पहले वो क्या थे? एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, नेशनल हेड थे किस चीज़ के? मिशन 3 और 4, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में आता है यहाँ पे। और रही बात ये किसका जगह लेंगे, किसको सक्सीड करेंगे, तो RS गरखाल को ये सक्सीड करेंगे, जो कि 31 मार्च 2022 को ये रिटायर्ड हो गए हैं। इन्हीं का जगह डॉक्टर एस राजू ले रहे हैं। अगर बात करी जाए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की, तो कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो आंसर हमारा क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में ये काम करता है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर एस राजू जी को। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, विच कंट्री हैज़ क्लिंस्ड ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। कह रहा है किस देश ने ICC महिला विश्व कप का 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा जीता है। ये वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करी जा रही है, वुमेन्स टीम है। इन्होंने ये किसको हरा करके ये जीते हैं? इंग्लैंड को हरा करके। इंग्लैंड को 71 रन से बीट करके ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। ये इनकी 7वीं वर्ल्ड कप है। ये मोस्ट सक्सेसफुल चैंपियन बन गए हैं। पूरे जितनी क्रिकेट की वुमेन्स टीम है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा बार, ये 7 बार ये अपना वर्ल्ड कप ये लोग जीत चुके हैं। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात की जाए, एलिसा हेली ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, इनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को मिला हुआ है। अगर मोस्ट रन इस पूरे टूर्नामेंट की बात करी जाए, जो कि ये न्यूजीलैंड में खेला जा रहा था वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा रन किसने मारा? डेबी हॉकली ने मारा, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? झूलन गोस्वामी, जो हमारे इंडिया की हैं। 45 विकेट्स इन्होंने लिया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ये 7वीं बार, ये 7th उनका एक टाइटल चैंपियनशिप का था, और सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का इनके पास रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारा, कतर फीफा 2022 अनवेल्ड लाइव एज मैस्कॉट। जो फीफा जो गेम होने जा रहा है, वो कहाँ? कतर में होने जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है? एक अपना मैस्कॉट को रिलीज किया है, मैस्कॉट को अनवेल किया है, इसका अनावरण किया है, जिसका नाम क्या होगा? लाइव। ऑलराइट, एक ऑफिशियल मैस्कॉट है। इसका नाम, इसका मतलब क्या है? एक अरेबिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। लाइब एक क्या है? अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। यही है, इसका सिंबल है, एक लोगो टाइप बोल सकते हैं, मैस्कॉट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाईजूस जो है पहली बार, मतलब फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें बाईजूस इंडिया का तरफ से पहला स्पॉन्सर होने जा रहा है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो बॉल होगा, ये जो फुटबॉल बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और उसका नाम रखा गया है अल रिहिला। अल रिहिला इसका नाम रखा गया है, इस फुटबॉल का नाम रखा गया है। अगर इसकी होस्ट कंट्री की बात करी जाए, अगर 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको कौन होस्ट करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलके होस्ट करेंगे। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इनफैंटिनो, यहाँ मतलब फीफा के क्या है? प्रेसिडेंट है। फीफा का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नाम याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में 2022 का होने जा रहा है, उसके मैस्कॉट का क्या नाम है? लाइब। उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये अरेबिक वर्ड है, सुपर स्किल्ड प्लेयर इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा, हॉबी हब स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट। हॉबी हब योजना किस सरकार द्वारा शुरू करी गई है? आंसर हमारा बनेगा दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया है। दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि मनीष सिसोदिया जी हैं,
उन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बोला जा रहा है कि एक क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेटअप हॉबी हब फॉर गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली आफ्टर स्कूल आवर। ये क्या होगा, जिसे जो बच्चे स्कूल्स में स्कूल की छुट्टी हो जाती हैं, स्कूल के बाद उनको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटी को, मतलब उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के प्रति जागरूकता बढ़े, वो उसमें इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रमोट किया जाएगा। इसके पीछे का एम ये है कि स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके और जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट किया जा सके। इसमें ये सिंगल शिफ्ट में ये कराया जाएगा सारे गवर्नमेंट स्कूल में। अगर इस मतलब इस एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाएगी, जैसे हो गया डांस, म्यूजिक हो गया, टेक्निकल लिटरेरी हो गया, अदर सच जैसे योगा हो गया, गारमेंट वर्क्स, फोटोग्राफी हो गया, रेडियो जॉकी, इन सारी जो चीज़ें हैं जो पढ़ाई के अलावा जो बच्चों का इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हॉबी हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के स्कूल ख़त्म होने के बाद ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे काम किया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्या है इम्पोर्टेंट, हॉबी हब एक स्कीम है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा मैन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड। महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एंथोनी हेरेडिया। एंथोनी हेरेडिया को यहाँ पे बनाया गया है क्या, महिंद्रा मैन्यू लाइफ और म्यूचुअल फंड का यहाँ पे एमडी सीईओ बनाया गया है। टेकन चार्ज ये ले लिए हैं, अपना एमडी सीईओ बनेंगे। ये क्या है, जो महिंद्रा मैन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड है वो क्या है, एक ज्वाइंट वेंचर है किसका, महिंद्रा फिनेंशियल सर्विस का। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और रही इंपॉर्टेंट बात, ये किसका जगह ले रहे हैं, किसको सक्सीड करेंगे, आशुतोष बिश्नोई को ये सक्सीड करने वाले हैं, हु रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। जो कि ये आशुतोष बिश्नोई जी हैं, 31 मार्च 2022 को ये रिटायर्ड हो गए हैं और उनके जगह पे एंथोनी जी आने वाले हैं। तो ये बताया जा रहा है कि 49% स्टैक क्या मैन लाइफ ने क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट का, जो कि एक सब्सिडरी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनांस सर्विसेज की। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हमारा होगा विकास कुमार जी को बनाया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया है। ये विकास कुमार हैज़ बीन नेम्ड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको बना दिया। कितने साल के लिए बनाया गया, 5 साल के लिए इनका टेन्योर होगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से इनका टेन्योर शुरू हो जाएगा। ये किसको सक्सीड करेंगे, किसका जगह लेंगे, मंगू सिंह को ये सक्सीड करेंगे, जिनका टेन्योर 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था। इसके पहले वो क्या थे, डायरेक्टर इन डीएमआरसी, हैज़ बीन 3 डिकेड, ये इसके पहले डायरेक्टर थे डीएमआरसी के और इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। 3 डिकेड्स बोला जा रहा है, लगभग 30 साल का इनका एक्सपीरियंस है, रेल बेस्ड इस फील्ड में इनका एक्सपीरियंस रहा है। दिल्ली मेट्रो ऑपरेशंस कब की शुरुआत कब हुई थी, दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी चेयरमैन कौन है, मनोज जोशी जी हैं। और मेट्रोमैन किसे कहा जाता है, ई श्रीधरन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एमडी किसको अपॉइंट किया गया है, विकास कुमार को। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट चैंपियन ऑफ मियामी ओपन। मियामी ओपन का सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बन गया है, कार्लोस अल्कैर्ज। कार्लोस अल्कैर्ज यहाँ इन्होंने क्या किया है, सबसे कम यंगेस्ट एक मियामी ओपन को खिताब जीतने वाले बन गए हैं। मेंस टाइटल, मियामी ओपन अंडर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 8 कैस्पर रूड को हरा करके ये इस खिताब को जीते हैं। ये किसको, नोवाक जोकोविच को रिप्लेस कर दिए हुए हैं एज द यंगेस्ट। इसके पहले अगर रिकॉर्ड की बात करी जाए तो मियामी ओपन का सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो जीतने वाला था वो नोवाक जोकोविच थे, लेकिन अब ये बन गए हैं, अल्कार्ज बन गए हैं। उसी तरह अगर ओमेंस की बात करी जाए, ओमेन सिंगल मियामी ओपन किसके द्वारा जीता गया, ईगा स्वातिक जो कि पोलैंड की प्लेयर है, इनके द्वारा जीता गया है। नाओमी ओसाका जो कि जापान की प्लेयर है, उनको हरा करके ईगा स्वात जो कि पोलैंड है वो जीती हुई है। ये इनकी 17वीं टाइटल विन है।
नेक्स्ट है हमारा IAF यानी इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटिंग 60 ईयर ऑफ सर्विस बाई चेतक हेलीकॉप्टर। एक चेतक नाम का हेलीकॉप्टर है जो कि उसको इंड्यूस्ड हुए हुए, उसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए हुए 60 साल हो गए, उसी का ये एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। कहाँ पे इसका सेलिब्रेशन किया जाता है? हकीमपेट, जो कि एक हैदराबाद में एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहीं पे यहाँ पे 60 साल पूरा होने पर एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये इवेंट का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा किया गया। ये चेतक जो हेलीकॉप्टर है सबसे ओल्डेस्ट मशीन है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और ये कब शामिल किया गया था, कब इंडक्ट किया गया था? 1962 में इंडियन एयरफोर्स में कंडक्ट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और हाल में एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? विक्रम राम चौधरी जी हैं। नेक्स्ट है हमारा वीरा। वीरा इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये जो हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा एडिशन है, उसका ऑफिशियल मैस्कॉट को रिलीज किया गया है, अनवेल किया गया है, जिसका नाम क्या है? वीरा रखा गया। यही एक ऑफिशियल मैस्कॉट है। थावरचंद गहलोत जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं, उन्होंने ही क्या किया है? इस ऑफिशियल मैस्कॉट को लॉन्च किया है, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि किसके प्रेजेंस में ही हुआ? जो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे, मौजूद थे। ऑफिशियल मैस्कॉट वीरा, जिसका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एलिफेंट का कुछ एक सिंबल होता है। और यहाँ पे जो कन्नड़ रैपर जिनका नाम है चंदन सेठी और निखिल जोशी, इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का एक एंथम उन्होंने गाया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो एक एंथम है वो किस सिंगर के द्वारा गाया गया? तो कन्नड़ रैपर चंदन सेठी हैं और निखिल जोशी के द्वारा गाया गया है। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को होस्ट कौन कर रहा है? कर्नाटका कर रहा है। पहला जो एडिशन था किसके द्वारा होस्ट किया गया था? ओडिशा के द्वारा किया गया था, 2020 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उसका क्या नाम है? वीरा। ये कितने नंबर का एडिशन है? सेकेंड नंबर का एडिशन है। हंगरी पीएम विक्टर ओरबैन ओन नेशनल असेंबली इलेक्शन। जो हंगरी कंट्री है वहाँ के जो पीएम जिनका नाम क्या है? विक्टर ऑर्बन, ये दोबारा से क्या हो गए हैं? वहाँ के पीएम जीत चुके हैं, वहाँ के इलेक्शन को जीत चुके हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? फीडेज पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ये 2010 से पीएम हैं और ये इनका क्या है? लगातार ये चौथा बार ये इनका एज ए पीएम बनने जा रहे हैं। लगातार चौथी बार ये इन्होंने जीत हासिल करी है। 2010 से ये पीएम है। हंगरी की बात करें तो नाटो में 1999 में ज्वाइन किया था और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कब किया था? 2004 में ज्वाइन किया था। हंगरी के कैपिटल की बात करें तो बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो फॉरेंट यहाँ का करेंसी आता है। तो हंगरी के पीएम कौन है अभी जो दोबारा जीते हैं? नाम क्या होगा? विक्टर ऑर्बन इनका नाम होगा। नेक्स्ट है एक बुक से रिलेटेड है, बुक्स एंड ऑथर। अ न्यू बुक जिसका नाम क्या है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। ये पूरे बुक का नाम है। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? श्री राम चौलिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ये डॉक्टर श्री राम चौलिया ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल इन्होंने लिखा है। ये किस चीज़ इनको रिलीज किसके द्वारा किया गया? मीनाक्षी लेखी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, जो कि मीनाक्षी लेखी, इन्हीं के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। और ये बुक में क्या एक्चुअली होगा, ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है? मच नीडेड पब्लिक फेथ इन स्टेट टू प्रोटेक्ट कंट्री फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज्ड बाई इंडियाज एक्सटर्नल एडवर्सरीज। जो भारत पे जो खतरा है दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से, उसको लेकर के हमारे कंट्री में जो एक जनता लोग हैं उस पर इसको लेकर के कितना फेथ है, इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस बुक में। और ये एक ऐसी एनालिसिस है जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो बहुत एक क्राइसिस चल रहा था, बहुत एक टेंशन का माहौल चल रहा था, उस केस में हमारी मोदी जी का जो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो एक सीरीज़ थी, उसी को उस पर भी ये आपका हाईलाइट करता है इस बुक। तो बुक का नाम याद रखना है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्चेस टेम्पल 360 वेबसाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए।
जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, टेम्पल 360। इसमें क्या होगा, इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है, वही मीनाक्षी लेखी के द्वारा लॉन्च किया गया है इस वेबसाइट को जिसका नाम टेम्पल 360 है। इसमें क्या होगा, आप घर बैठे जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम है, आप घर बैठे ये क्या कर सकते हैं, इसका दर्शन कर सकते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वेयर एनीवन कैन विजिट और डू दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम फ्रॉम एनी लोकेशंस, किसी भी लोकेशन से आप कर सकते हैं। मेकिंग, इसके वजह से क्या होगा, सबका लाइफ कन्वीनियंट हो जाएगा, वहाँ जाना ना पड़ेगा, तो एक डिजिटली आप वहाँ से भगवान जी का दर्शन कर सकेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी भक्त लोग हैं, डिवोटी लोग हैं, उनको ई दर्शन कराया जाएगा, ई प्रसाद, ई आरती में भी आप अटेंड कर सकते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस पोर्टल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप दर्शन कर सकते हैं, किसी मंदिर का देख सकते हैं पूरी। और इसके हेल्प से क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट वन कैन डिजिटली विटनेस मैग्निफिकेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पायस हिंदू पिलग्रिम्स दैट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल यहाँ पे यही थीम है कि इस पोर्टल के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप चारों धाम और ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं, ई आरती में अटेंड हो सकते हैं, ई प्रसाद ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे किया गया है। नाम क्या रहेगा, टेम्पल 360। किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अभी कौन है, हमारी मीनाक्षी लेखी जी हैं, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फार्म एजी अपॉइंट्स आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर। जो फार्म एजी एक फार्मास्यूटिकल्स जो कि डिलीवर करती है, फार्म एजी और एक कंपनी है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, आमिर खान जी को बनाया गया है। तो आमिर खान विल प्रोमोट, इसके जितने भी प्रोमोट करेंगे, इसके सर्विस को लेकर, इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के सारे अब ये आमिर खान जी प्रोडक्ट करेंगे। और आमिर खान से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि आईपीएल जो कंपेगन हुआ था 2022 में, उसमें टीवी कमर्शियल्स स्टारिंग के तौर पे इनको रखा गया था। और आमिर खान क्या करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, जोर देंगे कि मेडिसिन्स, डायग्नोसिस, टेस्ट, हेल्थ केयर गुड्स, ये क्या है, काफ़ी एक्सेसिबल है अगर आप फार्मेजी का प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें यूज करेंगे। तो इन्होंने, इनके द्वारा एक कंपेगन चलाया जा रहा है फार्मेजी के द्वारा, जिसका नाम क्या है, घर बैठे बैठे टेक इट इजी। घर बैठे बैठे टेक इट इजी एक इनके द्वारा कंपेगन चलाया गया है, जिसका इसी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है आमिर खान जी को। नेक्स्ट है हमारा 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मरीन शो, IBMS जिसको बोलते हैं, इंडिया बोट मरीन शो कंक्लूड्स इन कोची, जो कि कोची में इसका शुभारंभ किया गया है, इसका हेल्ड किया गया है। तो ये क्या है, इसका 4था एडिशन था इंडिया बोट एंड मरीन शो का, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कोची, जो कि केरला में आता है। ये IBMS क्या है, इंडिया का केवल एक क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल बोट एंड मरीन इंडस्ट्री रिलेटेड एग्जीबिशन है। इससे रिलेटेड हमारा एग्जीबिशन होता है, तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसमें पूरा शोकेस दिया गया है, इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इन सारी इस एक्सपो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया गया है। इसका मेन फोकस क्या है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें MSME के तौर पे इस बोट एंड मरीन को लेकर के इसमें कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जा सके, इसी को लेकर के इसका बेसिक थीम था। तो ये 4था एडिशन होगा इंडिया बोट मरीन शो का, जो कि कहाँ पे किया गया, कोची में किया गया। नेक्स्ट है हमारा एक कोविड का एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है, जो कि अभी UK में देखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, Z। ये बताया जा रहा है कि जो BA.1 BA.2 था, इसका क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और बताया जा रहा है कि हाईली ट्रांसमिसेबल है। जो अभी तक का जितना स्ट्रेन आया था, जितना वेरिएंट आया था, इन सब से ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसेबल होगा। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ऐसे ही परेशान करके रख दिया है कोविड वगैरह, तो Z यहाँ पे नाम याद रखना है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।